ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों की, और कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य हैं वो आपके लिए विशेष तौर पर कहाँ के स्वामी हैं? आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव के, कुटुंब भाव के, धन भाव के, क्रिय विक्रिय के भाव के स्वामी हैं, और वो आपके लग्न में आ रहे हैं। लग्न में सूर्य का जो विशेष तौर पर परिवर्तन है वो कई प्रकार से कल्याण के योग बनाता है, और सूर्य का जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न में आपका आना 17 अगस्त तक ये योग रहेगा। तो ये जो योग रहेगा इन दिनों तक विशेष तौर पे सूर्य कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। और सूर्य क्या कुछ करने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से? सूर्य क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं और धनेश हैं, तो खास तौर पर ऐसा व्यक्ति व्यापार में, जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बनाने वाले हैं। कुछ नया उदय करने वाले हैं, नया थॉट, नया विचार आगमन होने के योग बने, नहीं व्यापार इत्यादि में, ट्रेडिंग लाइन में कुछ नया प्राप्ति करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पे धार्मिक भावनाओं में अच्छा धर्म का उदय होने का योग दिखता है। सूर्य धर्म का प्रतीक है, सूर्य पवित्र है, खास तौर पे उदय करने वाले हैं, विचारों का उदय करने वाले हैं। ऐसे में धन का आगमन करने की सूचना भी सूर्य देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर पे ऐसे समय में, आपको समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जिस राशि के संबंध में, तो उनको समझ लेना चाहिए कर्क राशि वालों को ऐसे पुण्य कार्य, परोपकार के कार्य ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। आपका जो अभ्योदय दिखाई देता है, यानी भाग्योदय होने का चांस दिखाई देता है परोपकार से। इस महीने में विशेष तौर पर परोपकार, शुभ कार्य करने का प्रयास करें। अरे भाग्य से इस वक्त तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। जो संक्रांति के बाद अगले दिन से मलमास आरंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति, परोपकार करने का ही समय है, और ऐसे में आपकी राशि बता रही है कि ऐसा व्यक्ति यदि इस महीने में, कर्क राशि वाला, इस सूर्य के परिवर्तन का लाभ लेने के लिए यदि परोपकार का कार्य करें, दान पुण्य का कार्य करें, धर्म का कार्य करें, तो उसके भाग्य में अद्भुत प्रकार की उन्नति के योग बनते हैं, कष्ट दूर भाग जाते हैं। तो अवश्य आप समस्त कष्टों को दूर करने के लिए परोपकार के कार्य शुभ रूप से अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। परोपकार से ही आपको मेवा प्राप्त करने के योग बने, सेवा से मेवा प्राप्त करने के योग बनने वाले हैं। तो परोपकार के कार्य से दूर मत भागिएगा। ये परिक्रम, ये समय जो है बहुत पराक्रम करने का है, बहुत अद्भुत रूप से लाभ लेने वाले का है। थोड़ी परिवार की चिंता आपको परेशान कर सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। परिवार का विशेष तौर पे बेकार बहुत ज़्यादा चिंता ना पाले, ध्यान रखने का प्रयास करें। मन में थोड़ी सी बेचैनी आपको परेशान कर सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो एंजाइटी नहीं बढ़ने देनी है। सूर्य लग्न में आने से एंजाइटी बढ़ाता है, क्रोध भी बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य का प्रतीक है। लग्न वाले जो सूर्य के स्वामी, जिनकी राशि में होता है लग्न में, आमतौर पे लग्न पे या राशि में स्वामी में बैठा होता है वहीं पर, तो ऐसे लोग उग्र बहुत हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा कि जिनकी राशि, विशेष तौर पे हम बात करने जा रहे हैं, कर्क राशि वाले थोड़े से स्वभाव गुस्से वाले ज़्यादा हो जाएंगे, और गुस्सा फिर कुटुंब में चिंता कर देगा। सब लोग आपसे एंटी होने की कोशिश कर देंगे। और ऐसे में ध्यान रखें, जब गुस्सा ना बढ़ेगा तो कहा जाता है कि जब सूर्य लग्न में आते हैं गोचर में, तो पित्त संबंधी रोग भी बढ़ा देते हैं। तो पानी ज़्यादा पीजिएगा। गुस्सा बढ़ेगा तो पित्त भी बढ़ेगा, पेट में एसिड बढ़ेगा, और फिर वो बीमार भी करेगा। तो ऐसे में ध्यान, फिर वो एंजाइटी भी बढ़ाएगा। सब इंटर रिलेटेड है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे समय में रक्त संबंधित विकार भी हो सकते हैं, तो आपको खान पान कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नित्यप्रति करने का प्रयास कीजिए। ऐसे में ध्यान रखने का प्रयास करें। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन साथी में थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई दे सकते हैं आपके राशि के अनुसार से, तो ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा ना पालें। मित्रों के साथ कुछ बेकार कारणों से विरोध उत्पन्न हो सकता है। और खासतौर पर जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए खासतौर पर समय बहुत अच्छा है कि उनके जो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, उनके कलीग्स के साथ, उनके बॉसेस के साथ, वो अच्छे होने के योग दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल मिला के कुछ समय आपका अच्छा है, कुछ समय थोड़ा सा कष्ट वाला है। तो हमने आपको सब समझाने का प्रयास किया, कहाँ अच्छा है, कहाँ खराब है। तो ऐसा ध्यान रखने का आप प्रयास करें। अब आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो समझे, पहले दिन ही सबसे बढ़िया उपाय क्या करें? जो पहला दिन है वो हृदय नाम का योग बना रहा है, यानी 16 तारीख को हृदय नाम का योग बन रहा है। तो उस दिन कोशिश ये करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के बर्तन किसी मंदिर में दान देने का प्रयास कीजिए। ये तांबे के बर्तन किसी मंदिर में दान देने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो कोशिश करें थोड़े दिन, इन दिनों में विशेष तौर पर जब भी हो जाए तो तांबे का दान कर दिया कीजिए। दूध का दान करने से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गौशाला में जाकर थोड़ा पुण्य करने का प्रयास कीजिए। और इसमें मलमास पड़ने वाला है, आप समझिए 16 तारीख को ये सूर्य का परिवर्तन होगा और करीब करीब 17-18 तारीख से मलमास आरंभ हो जाएगा और ये मलमास चलेगा विशेष तौर पे 16 अगस्त तक।
17 को फिर सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, संक्रांति का योग पड़ जाएगा विशेष तौर पे सावन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से। तो ये 30 दिन जो है बहुत ही कल्याणकारी हैं। इस समय में आप अपने समय तो आपके धन का आगमन करने की सूचना दे ही रहा है, ऐसे में सोने में सुहागा चाहते हैं तो कोशिश करें, भगवान शिव के हाथ सत्ता चल रही है इस वक्त। बड़े पुण्य से ये पुण्य जो विशेष तौर पे समय काल आया है, ये मलमास जो आया है सावन के महीने में आया है। ये वैसे तो 2.5 साल बाद करीब मलमास आता ही है, लेकिन सावन के महीने में मलमास बहुत वर्षों बाद आया है। और सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास जब पड़ जाए, समझ लें जो भगवान शिव जो है, विष्णु जो है वो शेष शैया विश्राम के लिए चले जाते हैं और संसार की समस्त सत्ता जो है भगवान विष्णु शंकर के हाथ में आ जाती है। और उनको प्रसन्न करना बहुत आसान काम है। उनको तो एक लोटा जल डालो, भगवान के समर्थ हर हर बोले, हर हर गंगे और जय भोले का प्रार्थना करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें और देखिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतनी सुंदर तरीके से हमने इसी चीज़ को लाभ लेते हुए, इस योग का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 30 दिन तक के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई है और रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है 30 दिन के लिए, जो नृत्य प्रति शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और हमने सुंदर व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क रखी है। जो भी आना चाहे उस रुद्राभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उस रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद संहिता का पाठ करते हुए हम लोग जो रुद्राभिषेक करेंगे सुंदर उच्चारण के साथ, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। नहाकर आइए, स्वच्छ कपड़े पहन कर आइए, दूध इत्यादि लेकर भगवान का अभिषेक करिए, कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। आश्रम में बहुत विशाल भगवान शिव का शिवलिंग विद्यमान है। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और साथ साथ रुद्राभिषेक का नित्य प्रति पाठ होता है। आप भी इस सुंदर कार्यक्रम में पूरे 30 महीने तक दिन तक लाभ ले सकते हैं। और जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। आप अपने प्रतिनिधित्व को स्थान आरक्षित कर योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए आपको फ़ोन करके पहले टाइम ले लेना चाहिए और व्यवस्था बना लेनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा शुल्क रखा गया है। उस संबंध में पूरी जानकारी आपको हमारे फ़ोन नंबर्स पर प्राप्त हो जाएगी और इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित हों। धन्यवाद।